श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थनाम। एक स्नेही स्वजन ने पूछा कि क्या कारण है कि हम लोगों को गुरु की कृपा प्राप्त है किंतु हम वो नहीं पा सके जो पा सकते थे, और जब हम अपने आसपास के निकटस्थ स्वजनों को देखते हैं तो उन पर भी गुरु की कृपा है, लेकिन वह जगत में रमे हुए हैं। उन्हें कोई सुध ही नहीं कि क्या उनका लक्ष्य है, क्या पाना था। तो कभी कभी हृदय को बड़ा दुख होता है। भैया, यह दास बार बार कहता है कि हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम स्वयं सुधर सकते हैं। बस इतना ही हमारा लक्ष्य हो जाए तो ये जगत धीरे धीरे समझ जाएगा, सुधर जाएगा। क्योंकि प्रत्येक इकाई यदि अपने आप में ठान ले कि मुझे अपना सुधार करना है, तो इकाई से ही समाज बनता है। तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा तो ये सृष्टि, ये संसार सुधर जाएगा। लेकिन होता वही है, हमें लगता है कि हम तो फिर भी कुछ कर पा रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं करते। यह हमारा ही दोष है, हमारी दृष्टि अभी तक दूसरों पर लगी हुई है, जबकि हमें तो यह सोचना चाहिए कि हमने अपना जीवन कितना नष्ट कर दिया, हम क्या पा सकते थे और आज कहाँ पर हैं पता नहीं। अगली ही श्वास अंतिम हो तो फिर क्या होगा। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें गुरु से मिलवाया, मंत्र मिला, नाम मिला, तिलक मिला, कंठी मिली, और क्या चाहिए। तिलक कंठी यह मामूली बात नहीं है, यह इंगित करती है कि तुम्हारा भगवान से संबंध हो गया है। जिस प्रकार विवाहित स्त्री माथे पर बिंदी लगाती है, मांग में सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, तो देखने वाला कोई भी यह कह सकता है कि विवाहित है, इसका कोई पति है, इसका कोई रक्षक है, इसका कोई भरण पोषण करता है। और दूसरी ओर हम लोग, हमें इतना भी विश्वास नहीं होता जो संसार के लोगों को विश्वास होता है। कंठी तिलक या तो हम पहनते नहीं क्योंकि हमारी रुचि नहीं, हमें लगता है इस मॉडर्न संसार में ये पुरातनपंथी बातें हैं। भाई, जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो ये लक्ष्य क्यों बना रहे हो। रमो न संसार में, भोगो इसके सुख, किसने मना किया है। भगवान ने कब कहा कि मेरे पास ही आओ। तुम्हें जगत रुसता है तो यह भी उन्हीं का है, रमो ना इसमें। किंतु जो शाश्वत आनंद चाहते हैं वे चलते हैं वहीं। बड़े भाग्य से भगवान का नाम, तिलक और कंठी मिलती है, और इसमें यदि हमें लज्जा होती है तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। सत्य बात यह है कि हम केवल दिखावा कर रहे हैं भगवान के साथ संबंध का। संबंध हमारा बना ही नहीं, मंगलसूचक शून्य तो हम धारण ही नहीं करना चाहते। तो जब भी किसी के सुधार की बात मन में आवे तो केवल अपने और अपने सुधार की बात करें, अन्य जगह से मन को हटा लें, चित्त को हटा लें। क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, वे जब चाहेंगे तब सब कुछ संभव हो जाएगा। हम तो अपना ही सुधार कर लें, यही बहुत है। हमारे अंदर जहाँ जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते रहें। भगवान सर्वशक्तिमान है, सबका उद्धार कर सकते हैं। हम अपना ही कुछ सुधार कर लें, यही बड़ी बात है। किसी दूसरे को सुधारने का ठेका लेकर यदि हम अपने सुधार से वंचित रह जाएं तो यह स्वयं को धोखा देने की बात है। कभी कभी ये बात मन में आती है और वृत्ति उसी में लगी रहती है, फिर यह मस्तिष्क में घूमती है और वाणी में आ जाती है। हमें क्या अधिकार है, हमें
अपने पर जो थोड़ा बहुत अधिकार है हम उसका तो पालन कर नहीं पा रहे, और अभिमानवश हम ये चाहते हैं कि इनका सुधार हो जाए। हमें लगता है हमारी बड़ी दया है, करुणा है। भैया, दया करुणा जो करनी है हमें अपने ऊपर ही करनी चाहिए। हमें एकांत में अपने आप को निर्दोष बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई भी गुण या कोई अच्छी बात लगती हो तो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कोई उपदेश या शिक्षा मिलती हो तो उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरा कोई दुखी हो तो उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि हमारे पास तनिक भी कोई सुख है, सांसारिक अनुकूलता है, तो उसका दीन दुखियों में या जिनको आवश्यकता है उनको भी बांटें। किंतु हमें मान बढ़ाई और लोगों को उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है, किंतु स्मरण रखें, भगवत कृपा से जब हृदय में वास्तविक सत्य प्रकट होता है, जब हम अपने आप को देखते हैं और अपने जीवन के प्रारंभ से वर्तमान तक की बातों का स्मरण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारा जीवन तो अपराधों और पापों का भंडार बन गया है। फिर भी भगवान की कृपा या उनकी दया का कोई अंत नहीं है। शरणानंद जी महाराज कौतुक में एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भगवान न्यायकारी नहीं है। वे इस बात को अपने ऊपर लेकर कहते थे कि यदि न्यायकारी होते तो दया आबाद आंख मूंद कर नहीं करते। सचमुच वे यदि न्याय करते तो मेरे शरीर के मनुष्य का कुछ दूसरा ही रूप होता। और यही दास भी कहता है, भगवत कृपा से इस दास के जीवन में भी यही घटित है। बहुत से लोग कहते हैं आपको बड़ा प्रेम प्राप्त है संतों का, और यह दास कहता है मुझे प्रेम इसलिए प्राप्त है कि वे जानते हैं कि यह इतना पतित है कि पतित पावन के सिवा इसका और कोई है नहीं, तो ये किसके पास जाएगा। सो उन्हीं के जो स्वरूप संत गण हैं वे इस दास से बड़ा स्नेह करते हैं। वे किसी गुण पर नहीं रीझे हैं, वे मेरे दोषों के कारण स्नेह करते हैं कि इसको बड़ी सावधानी से संभालने की जरूरत है। सो वे मुझे इससे स्नेह करते हैं। उन प्रभु की ऐसी ही रीत है कि वे सहज स्वाभाविक रूप से पुण्यवानों की परवाह न करके पतितों पर विशेष प्रीति करते हैं। उनकी दया दीनों के प्रति विशेष रहती है। उनकी दया को यदि हम अपनी प्रशंसा और गुण समझकर यह मान लें कि हमारे गुणों पर भगवान रीझ गए हैं, तो ये बड़ी भारी भूल है, प्रमाद है। दया और दीन बंधुता भगवान के स्वभाव में है, क्योंकि करुणा ही उनका स्वरूप है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अपने को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि सकल अंग पद विमुख नाथ, सारे के सारे अंग भगवान से विमुख हैं। पर एक विश्वास है, तुलसी ही प्रतीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। केवल एक विश्वास, हे नाथ आपकी मूर्ति कृपामयी है। आपके अतिरिक्त और किसी का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हम अपने साधन का दंभ भले ही कर लें, परंतु वे किसी साधन का फल हैं क्या। इसलिए हमें नित्य निरंतर केवल अपनी ओर देखना चाहिए। कोई उपदेश भी देना है तो अपने को दें, कमी देखें तो अपनी देखें। हम दूसरे की कमी देखेंगे और उसे दूर करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ हो तब तो पूरा कर सकते हैं। हमारे पास बुराई है तो दूसरे के पास बांटने जाएंगे तो बुराई ही बांटेंगे ना। राग द्वेष युक्त अंतकरण को लेकर किसी अन्य की सेवा में प्रवृत्त होने पर हम उसे राग द्वेष का ही वितरण करेंगे। संसार की सेवा इससे नहीं होगी। इसलिए अपने को देखना है, उपदेश अपने को देना है, सुधार अपना करना है। किसी दूसरे को उपदेश देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वाणी तन मन वचन और धन से जो कुछ भी शक्ति हमारे पास है, उसके द्वारा किसी के दुख को तिल मात्र भी हम दूर कर सकें, उसके दुख को अपना सकें, तो यह बड़ी भगवत सेवा होगी, क्योंकि भगवान ही सब में हैं। किंतु हमारी वृत्ति में स्वाभाविक रूप से अपनी सुख सुविधा देखने का स्वार्थ आ जाता है। उपदेश देने वाले भी प्रकारांतर से अपने को सामने रखता है,
और यही कहता है कि भाई तुम भक्तों का मान किया करो, भगवान भी भक्तों का मान करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि हम भक्त हैं और तुम हमारा मान किया करो। कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद कुछ भी करना नहीं रहता, अतः तुम समझो कि हम कुछ नहीं करते हैं तो हम ज्ञानी हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाने पर कोई विधि निषेध नहीं रहता। जब हम विधि निषेध नहीं करते हैं तो इसका अर्थ तुम्हें मान लेना चाहिए कि हम प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं। और यह छल हमारे जीवन में बना रहता है और हम जब बांटते हैं तो इसी छल को बांटते हैं। यह बांटना अपराध है। निर्णय तो भगवान ही करेंगे। अवश्य वे परम दयालु हैं, हमारे अपराधों की ओर दृष्टिपात नहीं करते और कहीं कहीं तो एकदम ही आंखें मूंद लेते हैं। यह उनका स्वभाव है, उनकी दया है। किंतु भाई हम उनकी दया का दुरुपयोग ना करें। उनकी दया को लेकर हम अपने को इस प्रकार लोगों के सामने ना रखें कि वह धोखे में आ जाएं। वास्तव में हम संसार को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम अपना भला कर पाएंगे तो दूसरे का भला हो जाएगा। और हम जिस प्रकार के हैं, जितनी हमारे अंदर कमियां हैं, हम खूब जानते हैं। किसी आदमी के पास 1000 रुपये हों और कोई उसे लखपति कहे तो वह उसे मिथ्या मान बढ़ाई के लोभ में भले ही स्वीकार कर ले और उसी प्रकार का आडंबर करने लगे तो उसका दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास धन है नहीं। सो दिखाने के लिए इस प्रकार के व्यवहार करने या इस प्रकार की सामग्रियों को रखने की चेष्टा करने से उस व्यक्ति का दुख बढ़ जाएगा और वह शांति से नहीं रह सकेगा। इसलिए हमारे पास जितना जो है उससे ज़्यादा मानकर हम स्वयं को धोखा न दें और कभी चिंतन करें कि वास्तव में क्या हमारे पास कुछ है भी, और तब हम पाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। सत्य तो यह है कि हमारे सारे अवगुणों रूपी छिद्रों को भगवान ने ढक रखा है। हमारे अपराधों पर भगवान ने पर्दा डाल रखा है। हम तो नित्य अपराधी हैं। भगवान दया करते हैं। यदि वह हमारे पापों का पूरा पूरा फल स्मृतियों के अनुसार देने लगे तो किसी भी जन्म में हमारा छुटकारा संभव ही नहीं है। किंतु वे बड़े कृपालु हैं। कर्म शास्त्र के नियम के अनुसार बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता, परंतु उनकी दया से सारे कर्मों के फल का क्षय हो जाता है। यह उनका दयापूर्ण मंगल विधान है हम लोगों के लिए। भगवान दया करके हमारे अपराधों को पूरा का पूरा जला देते हैं। यह भी उनके कानून में है, उनका विधान है, उनकी मंगलमयी विधि है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें और कुछ भी सुधार करना है तो अपना करना है, यह सदैव स्मरण रखें। कल भी इसी विषय पर इस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।